नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीएस सर में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पुनः इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण व गूढ़ प्रश्न लेके आपके साथ अपनी जानकारी साझा करेंगे जो इतिहास की दृष्टि से, भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपकी स्क्रीन पे आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था? ए कप्तान निकोलस, बी कप्तान हडसन, सी कप्तान रीड, डी कप्तान मुनरो। सही उत्तर है दोस्तों, कप्तान हडसन। कप्तान हडसन वो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के बाद इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर व उनके बेटों को गिरफ्तार किया। उनके बेटों को मृत्यु दंड दे दिया गया और बहादुर शाह जफर को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके रंगून की जेल भेज दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की गई? ए 1650, बी 1651, सी 1652 और डी 1653। तो दोस्तों, जब अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? सही उत्तर है दोस्तों, 1651 में उन्होंने कलकत्ता में पहली इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की व्यापार की दृष्टि से। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के किस सेनापति ने अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया? ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी मीर सलीम जादा, डी मीर मुर्शीद खान। सही उत्तर है दोस्तों, बी मीर जाफर। मीर जाफर वह गद्दार था जिसने अपने पद की लालसा में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। जब अंग्रेजों की हर लड़ाई में पराजय होने लगी नवाब सिराजुद्दौला के सामने, तो उन्होंने मीर जाफर को अपनी ओर मिलाया और उसे पद का लालच दिया कि सिराजुद्दौला को हटाने के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो उसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की, उसे धोखा दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजी जो कंपनी थी, ब्रिटिश हुकूमत का स्थापत्य बंगाल में स्थापित हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, किस युद्ध के बाद कंपनी ने रियासतों में रेजिडेंट नियुक्त कर दिए? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, बी बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने रियासतों को अपने नियंत्रण में ले लिया और हर रियासत में एक रेजिडेंट अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। कहने को तो ये सिर्फ रेजिडेंट थे, किंतु शासन की संपूर्ण व्यवस्था इन अंग्रेज रेजिडेंट अधिकारियों के अधीन आ गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस लड़ाई में टीपू सुल्तान ब्रिटिश सेना से पराजित हो गए? ए वाडियार का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर का युद्ध, डी रंगपट्टम का युद्ध। ये चार ऑप्शन है दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों इन प्रश्न का श्री रंगपट्टम का युद्ध। अंग्रेजों और मैसूर के शेर, या यूं कहें टीपू सुल्तान, जो वहां के सुल्तान थे, राजा थे, बहुत बहादुर और निर्भीक थे। चार युद्ध हुए ब्रिटिश सेना और टीपू सुल्तान के मध्य। तीन युद्धों में ब्रिटिश सेना ने मात खाई और अंतिम चौथा युद्ध जो श्री रंगपट्टम का युद्ध माना जाता है, उसमें टीपू सुल्तान ब्रिटिश सेना से हार गए और उन्होंने अंग्रेजों से संधियां कर ली। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश व मराठों के मध्य 1782 में हुआ युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हो गया? ए गायकवाड़ संधि, बी पेशवा संधि, सी सालबाई संधि, डी होलकर संधि। दोस्तों, 1782 में एक युद्ध हुआ जिसका कोई निर्णायक जो रिजल्ट था वह नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर कौन हारा कौन जीता ये क्लियर नहीं हो पाया। तो एक संधि की गई। सही उत्तर है दोस्तों, वह संधि थी सालबाई संधि, जिसके तहत मराठों व ब्रिटिश के मध्य संधि हो गई
और युद्ध का पटाक्षेप हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सालबाई संधि। अगला प्रश्न दोस्तों, किस लॉर्ड के कार्यकाल में सर्वोच्चता की नवीन नीति आरंभ हुई? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में सर्वोच्चता की नई नीति आरंभ की। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष भारत में अंग्रेजों ने नई न्याय व्यवस्था आरंभ की? ए 1771, बी 1772, सी 1773 और डी 1774। अंग्रेजों ने भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर बदलाव किया और न्याय की नई नीति आरंभ की। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1772 में ऐसा हुआ। हर जिले के अंदर दो अदालतें बनाई गई, एक फौजदारी, एक दीवानी, जो आज भी चलन में है। तो अंग्रेजों ने नई न्याय व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले के अंदर इस तरह की न्याय व्यवस्था लागू की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1772 में। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाअभियोग चला रहा हूं, ये कथन किसका है? ए एडमंड बर्क, बी यूरोपियन न्यायाधीश, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है दोस्तों एडमंड बर्क। इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग के संबंध में यह कथन कहा, जब वे भारत से लौटे तो उन्होंने अचूक धन संपदा इकट्ठी की। कहा जाता है कि 4 लाख पाउंड तक उन्होंने धन बटोरा भारत का और अपने पास रखा। इसके बाद ब्रिटेन में उनके खिलाफ महाअभियोग चलाया गया। तो वहां पर एडमंड बर्क ने उनके बारे में यह कथन कहा कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाअभियोग चला रहा हूं। दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि वॉरेन हेस्टिंग ने अपना पद का दुरुपयोग करके भारतीय जनता को कुचला है, उनके अधिकार, संस्कृति, सभ्यता को रौंदा है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसका क्या नाम था? ए मस्केट, बी मैचलॉक, सी अनफील्ड, डी सी कॉक। ये 4 नाम है दोस्तों, इसमें से सही उत्तर है दोस्तों बी मैचलॉक। ये ऐसी राइफल थी आरंभिक दौर की जिसके अंदर माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसके बाद में इससे फायर किया जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल का दीवान तैनात किया था? ए 12 अगस्त 1765, बी 15 जुलाई 1765, सी 3 जनवरी 1765 और डी 19 मार्च 1765। तो सही उत्तर है दोस्तों 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया और बंगाल की सभी प्रशासनिक व राजनीतिक शक्तियां बंगाल के दीवान अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी में समाहित हो गई। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी ने कब भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? ए 1791, बी 1792, सी 1793 और डी 1794। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1793 में ब्रिटिश कंपनी ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके अंदर व्यवस्था की गई कि जो राजा है और जो तालुकदार है उन्हें जमींदारों के रूप में या यूं कहें कि भूमि मालिकों के रूप में मान्यता दे दी गई। अगला प्रश्न दोस्तों, महालबारी आंदोलन का श्रेय किस अंग्रेज को दिया जाता है? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी होल्ड मैकेंजी और डी थॉमस मुनरो। ये अंग्रेज अधिकारी हैं दोस्तों। महालबारी बंदोबस्त महाराष्ट्र के अंदर आरंभ हुआ जिसके अंदर काफी बदलाव किए गए भूमि बंदोबस्त के अंदर। तो वह अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने इस बंदोबस्त को अमली जामा पहनाया? सही उत्तर है दोस्तों होल्ड मैकेंजी ने। जो अंग्रेज एक अधिकारी थे, अंग्रेज प्रतिनिधि थे होल्ड मैकेंजी, उन्होंने 1822 में इसमें इस व्यवस्था को लागू किया। उन्होंने नए नए तरीके से कलेक्टरों को आदेश दिए, भूमि का नाप किया गया, लगान की दरें तय की गई और भूमि का जो लेखा जोखा था वो अपडेट किया गया। 1822 में इन्होंने इसे लागू किया। अगला प्रश्न दोस्तों, रुद्रदामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ए यादव, बी होयसाल, सी काकतीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही प्रश्न है दोस्तों
काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी रुद्रदामा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ए तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी इल्तुतमिश। इन्होंने इक्तादारी प्रथा का आरंभ किया। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ए मुबारक शाह खिलजी, बी मोहम्मद गजनवी, सी मुबारक शाह खिलजी या डी उपरोक्त ये सभी। सही उत्तर है दोस्तों मुबारक शाह खिलजी। इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ए हुमायूं, बी शेरशाह, सी बाबर और डी अकबर। सही उत्तर है दोस्तों सी बाबर। ये बाबर के समकालीन राजा थे दक्षिण भारत के। अगला प्रश्न दोस्तों, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? ए बीजापुर, बी गुलबर्गा, सी रायचूर, डी बेलगाम। बहमनी राजाओं की जो कैपिटल जो राजधानी थी वह कौन सी थी? सही उत्तर है दोस्तों गुलबर्गा। ये बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। ये चार सुल्तान है, इसमें से किसी ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों फिरोज तुगलक। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ए तुर्की, बी मंगोल, सी अरबों और डी अफगानों का। रजिया बेगम एक सल्तनत का संचालन कर रही थी, तो उन्हें पद से हटा देने का सत्ताच्युत का मतलब है उन्हें पद से हटा देना। इसमें किसने अपनी अहम भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों तुर्की ने रजिया बेगम को हटाने के अंदर अपना पूरा रोल अदा किया और उन्हें पद से हटा दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई हो तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः हम बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। जय हिंद, जय मां भारती।